क्या एक छोटा सा इशारा, एक मामूली सा जेस्चर किसी जंग का रुख पलट सकता है? या किसी के लिए एक अनदेखा, एक अदृश्य कवच बन सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी और एक ऐसी परंपरा की बात करने वाले हैं जिसकी अहमियत आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी आपको हैरान कर देगी। तो कहानी शुरू होती है अपने सबसे ड्रामेटिक मोड से। महाभारत का युद्ध चल रहा था और एक ऐसी प्रतिज्ञा ली गई थी जिसे तोड़ पाना लगभग नामुमकिन था। ये थे अपराज्य योद्धा भीष्म के शब्द। दुर्योधन के कुछ तानों से आहत होकर उन्होंने ये भयानक प्रण ले लिया। और जैसे ही ये खबर पांडवों के खेमे में पहुंची, सोचिए क्या हुआ होगा। हाहाकार मच गया। हर कोई भीष्म की ताकत को जानता था। उनके सामने एक ऐसी चुनौती थी जो नामुमकिन लग रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां सबसे बड़ा खतरा होता है, समाधान भी वहीं कहीं छिपा होता है। और ये समाधान छिपा था भगवान कृष्ण की सोच में, उनकी रणनीति में। उन्होंने बिना कोई हथियार उठाए ही जीत का एक रास्ता देख लिया था। भीष्म की इतनी बड़ी सैन्य शक्ति का सामना करने के लिए कृष्ण का जो प्लान था वो कोई पारंपरिक प्लान नहीं था। ना कोई दिव्य अस्त्र, ना सेना की कोई नई चाल। ये कुछ बिल्कुल अलग था जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। और वो रहस्य था विनम्रता का एक बहुत ही साधारण सा इशारा। प्लान ये था कि द्रौपदी भीष्म के पास जाएंगी, एक दुश्मन की तरह नहीं, बल्कि सम्मान के एक पारंपरिक संकेत के साथ। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। जैसे ही द्रौपदी ने झुककर भीष्म के पैर छुए, भीष्म ने बिना सोचे समझे एक सहज भाव से उन्हें अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया, जिसका मतलब था कि तुम्हारा वैवाहिक जीवन हमेशा बना रहे, तुम हमेशा सुहागन रहो। अब जरा सोचिए, ये आशीर्वाद उनकी उस प्रतिज्ञा के एकदम उलट था जिसमें उन्हें द्रौपदी के पतियों को मारना था। बस एक ही पल में भीष्म की अपनी ही प्रतिज्ञा उनके अपने ही आशीर्वाद से कट गई। कृष्ण की ये योजना सिर्फ इसलिए कामयाब हो सकी क्योंकि इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन और गहरी परंपरा की ताकत थी। तो चलिए अब जरा इस परंपरा को और करीब से समझते हैं। ये परंपरा है चरण स्पर्श। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब है किसी के पैर छूना। और ये कोई नई बात नहीं है, ये वैदिक काल से चली आ रही एक प्रथा है। लेकिन ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं है, इसके पीछे का भाव बहुत गहरा है। ये अपने बड़ों, अपने गुरुओं के लिए सम्मान दिखाने का एक तरीका है। ये हमारे अंदर विनम्रता लाता है। ये एक तरह से ये स्वीकार करना है कि हाँ, सामने वाले का ज्ञान और अनुभव हमसे ज्यादा है। और ये भी माना जाता है कि ऐसा करने से उनकी पॉजिटिव एनर्जी और उनके आशीर्वाद हमें मिलते हैं। इस परंपरा का महत्व कितना गहरा है, यह हमें महाभारत में युधिष्ठिर के इन शब्दों से पता चलता है। जब यक्ष ने उनसे पूछा था कि कोई इंसान महान और शक्तिशाली कैसे बनता है, तो जानते हैं युधिष्ठिर का जवाब क्या था? यही। और जैसा मैंने कहा, इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। वैदिक काल से लेकर अथर्ववेद और मनुस्मृति तक हर जगह इसका जिक्र मिलता है। खुद महाभारत में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले पांडवों ने भी भीष्म और अपने गुरुओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लिया था। अच्छा, तो ये तो हो गई मान्यताओं और शास्त्रों की बातें। चलिए अब जरा आज के नजरिए से देखते हैं, क्या इस परंपरा की कोई साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल वजह भी हो सकती है? देखिए, जहां पुरानी मान्यताएं ये कहती हैं कि बड़ों से आशीर्वाद और एनर्जी का फ्लो हमारी तरफ होता है, वहीं कुछ मॉडर्न थ्योरीज इसे सिंबॉलिक एनर्जी एक्सचेंज के तौर पर देखती हैं। मतलब जब एक इंसान दूसरे के पैर छूता है तो उनके बीच एक इमोशनल और एनर्जी का कनेक्शन बनता है, एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा होता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, चरण स्पर्श करने के जो स्टेप्स हैं उनके भी सीधे सीधे फिजिकल और मेंटल फायदे हैं। जैसे जब आप आगे झुकते हैं तो आपकी पीठ की मसल्स स्ट्रेच होती हैं, जिससे दर्द में आराम मिल सकता है। घुटने टेकना आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है। और ये पूरी प्रक्रिया आपको उस पल में फोकस्ड रहने यानी माइंडफुल होने में मदद करती है। ये ठीक वैसे ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस देती है जैसे किसी को गले लगाना या गर्मजोशी से हाथ मिलाना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आज के इस भागते दौड़ते जमाने में इस प्राचीन परंपरा का क्या हो रहा है? समाज में जो बदलाव आ रहे हैं, उनका इन रिवाजों पर क्या असर पड़ रहा है? और सच तो ये है कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ रहा है, संयुक्त परिवार टूटकर न्यूक्लियर फैमिली में बदल रहे हैं, तो वो परंपराएं भी कहीं खोती जा रही हैं जो इन परिवारों को एक साथ जोड़ कर रखती थीं। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, इसके पीछे समाजशास्त्रीय डेटा भी है।
हाल ही में 2024 की एक स्टडी में ये जानने की कोशिश की गई कि परिवार का टाइप, मतलब जॉइंट है या न्यूक्लियर, इसका युवाओं के अपने बड़ों के प्रति रवैये पर क्या असर पड़ता है। ये चार्ट उस स्टडी का नतीजा बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। जिन स्टूडेंट्स पे सर्वे किया गया, उनमें से जो जॉइंट फैमिली में रहते थे, उनका अपने बड़ों के प्रति ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड था। उनका एवरेज स्कोर 46.38 था, वहीं न्यूक्लियर फैमिली वाले स्टूडेंट्स का स्कोर थोड़ा कम 45.03 था। अब ये जो आंकड़ा है F = 21.08, ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि दोनों ग्रुप्स के बीच जो ये फर्क है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। ये एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण खोज है जो बताती है कि परिवार के प्रकार का हमारे नजरिए पर सच में एक मापने लायक असर पड़ता है। तो ये कहानी, ये परंपरा और ये डेटा, ये सब हमें आखिर कहाँ ले जाते हैं? ये हमें वापस हमारे शुरुआती विचार पर ले आते हैं, एक अदृश्य कवच। द्रौपदी की कहानी पर अगर हम वापस जाएं तो उन्हें जो आशीर्वाद मिला था वो उनके पतियों के लिए एक सुरक्षा कवच ही तो बन गया था। ये हमें दिखाता है कि ये सिर्फ रीति रिवाज नहीं है, बल्कि ये मोटिवेशन और ताकत का एक जरिया भी है। तो मुद्दे की बात यह है कि ये परंपराएं सिर्फ खाली रस्में नहीं हैं, ये असल में मजबूत पारिवारिक रिश्ते बनाने के सदियों से आजमाए हुए तरीके हैं। घर के बड़े बुजुर्ग अपने अनुभव से हमारा मार्गदर्शन करते हैं, झगड़े सुलझाते हैं और अपनी संस्कृति और मूल्यों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। उनकी मौजूदगी ही घर में एक सुरक्षा और स्थिरता का एहसास देती है। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। आज की इस दुनिया में जहां हमारे बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं, हमें ये सोचना होगा कि इन परंपराओं को पीछे छोड़कर हम असल में कौन सा अदृश्य कवच हैं जिसे हम खोते जा रहे हैं।